हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी। सो ये हमारी क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 है दोस्तों। और ये हमारा टायर 2 के लिए EMRS के लिए कोर्स चल रहा है, जो कि EMRS TGTs एंड PGTs के लिए चल रहा है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। क्लियर। इस कोर्स की कीमत सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है। और ये जो क्लास है, ये क्लास नंबर 7 है आज की। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अब पूरा का पूरा सिलेबस जिसको मैंने आपके यूनिट्स में डिवाइड करके रखा है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी हम फिलहाल यूनिट 1 कर रहे हैं, और यूनिट 1 को मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा है, जिसमें से हमने 2 बड़े चैप्टर या टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 जिसे मैंने नाम दिया था आपका नंबर सिस्टम, और चैप्टर 2 जिसे हमने नाम दिया था बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हमने कर लिया है। ठीक है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब तारीफ भी कर रहे हैं मेरे इस कोर्स की, क्योंकि मैं आपको उस तरह से कंटेंट दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लिखने में मदद करेगा। मतलब मैं रैंडम थ्योरी या कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। प्लस मैं उस तरह का आपको डेटा दे रहा हूँ कि जो आप सीधे तौर पर एग्जाम में यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो ये 2 चैप्टर यूज हो गए। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और ये एक ही क्लास में रहेगा। देखिए, ये दोनों चैप्टर्स बड़े थे, थोड़ा सा डिटेल में थे, इसीलिए इनमें टाइम लगा। बाकी के सारे चैप्टर आपके एक एक क्लास में खत्म होने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो आज की क्लास में हम खत्म करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो है बहुत डिटेल में कल की क्लास में खत्म कर लेंगे। सो हर एक क्लास में एक एक चैप्टर आपका खत्म होता जाएगा। आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उसमें 32 से 35 चैप्टर आप मान लीजिए बनेंगे। और इन 32 से 35 चैप्टर को हम लगभग 29 से 30 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है। 29 से 30 क्लासेस आपकी लगभग, जिसमें से 6 क्लासेस ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, डबल क्लासेस भी होंगी। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने 10 फरवरी की आपको टाइम लाइन दी है कि मैं 10 फरवरी तक सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। मोस्ट प्रॉबेबली हम उससे बहुत पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ये गारंटीड है। ठीक है दोस्तों, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हमारी आज की क्लास को। साथ ही इसके पहले एक और चीज़ बता दूं कि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है। मैं 30 से 40 मिनट की क्लास लेता हूँ, और 30 से 40 मिनट की मेरी क्लास किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपके 1.5-2 घंटे की क्लास के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इंटेंस डेटा डिलीवर करता हूँ, इंटेंस कंटेंट जो है मैं आपको डिलीवर करता हूँ यहाँ पर। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हम सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम समझेंगे जहाँ। ठीक है। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग टूल्स देखेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखेंगे, असेंबलर, कंपाइलर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन सभी चीज़ों को जो हम बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप को हम समझते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर होता है क्या है, समझिए। देखिए, कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है आपका, इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के आपके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यू कैन टच देम, यू कैन सी देम। ठीक है। जैसे इसमें हमने देखा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखे थे आपने, या इसके अलावा भी और सारे कई सारे डिवाइसेस देखे थे आपने। क्लियर। सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सभी के सभी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करें हम, तो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, ये सिर्फ फंक्शन करते हैं। ठीक है। ये सिर्फ फंक्शन करते हैं, और ये हार्डवेयर को यूटिलाइज करते हैं एक तरह से, और आपको प्रोसेस करके डेटा देते हैं। क्लियर, चलो वेरी गुड। अब तो सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, उतनी डेफिनेशन आपको लिखना है इन एग्जांपल्स के साथ। ये थ्योरी आप ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है। सिर्फ टू द पॉइंट थ्योरी मैंने लिखी हुई है जो जरूरी है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है, या सेट ऑफ कमांड कहलाता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है ना। तो क्या है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब कंप्यूटर को क्या करना है, ये कौन बताता है? ये सॉफ्टवेयर बताता है। क्लियर है? दैट इज। तो जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। ठीक है। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बता रहा है कि क्या स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर के हार्डवेयर को करना है। जैसे
प्रिंटर को प्रिंट करना है तो ये जो कमांड होगी या जो इंस्ट्रक्शन होगा वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम एक प्रिंटर को चलाना चाह रहे हैं तो प्रिंटर को हमें सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होगा, है ना, ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है आपका। क्लियर? जो इंस्ट्रक्शन देता है कि कब प्रिंट करना है, कितने प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, एटसेट्रा। चलो वेरी गुड, ये चीज़ें क्लियर है सर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ऐसा ही डायग्राम आपको अपने एग्जाम सीट में भी बना के आना है यदि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पर क्वेश्चन आता है आपका तो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। मैं डेटा को उस तरह से ही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी स्लाइड सजाने के लिए चीज़ें लिख दूँ या बहुत सारी थ्योरी भर दूँ ताकि अपने कोर्स की वैल्यू बढ़ा दूँ। नहीं, मैं आपको टू द पॉइंट प्लस प्रिसाइज और राइटेबल की आपको 4 नंबर चाहिए तो आप कितना लिखें कि आपको 4 नंबर मिल जाए। इसी एक चीज को ध्यान में रख के मैंने पूरा का पूरा जो है कोर्स डिजाइन करा, और आपसे भी मैं बोलूंगा कि इस कोर्स को बहुत सीरियसली आप लोग लेके पढ़ें। ठीक है? सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में ही दिए हैं। ठीक है? बीच में कई बार हमें यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखने को भी मिल जाते हैं, हालांकि ये दो मेन है। ठीक है? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाय डिफॉल्ट होते हैं मतलब सिस्टम में रहते ही हैं और इनके बिना कंप्यूटर सिस्टम चल ही नहीं सकता, कोई मतलब का ही नहीं है, वो एक टीन का डिब्बा कहलाएगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन यदि ये सॉफ्टवेयर होंगे तो ये आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को बढ़ा देंगे, आपकी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ा देंगे, आपके कंप्यूटर को मोर एंटरटेनिंग बढ़ा देंगे, या फिर आपका जो कंप्यूटर होगा वो बहुत सारे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर? तो एप्लीकेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर पाएगा। सिस्टम नाम से ही क्लियर है, सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी है, इनके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर को थोड़ा सा ज़्यादा रेंजफुल बना देते हैं, मतलब कंप्यूटर बहुत सारे काम करने लग पड़ता है। क्लियर? बहुत सारी चीज़ें करने के काबिल कंप्यूटर जो है वो हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक सही बच्चों की यदि चीज़ें क्लियर हैं, समझ आ गई हैं, तो रिक्वेस्ट होगा कि लाइव चैट के थ्रू प्लीज़ मुझे बताएं कि सर सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक। ठीक है? ओके, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। नाउ अब बढ़ते हैं हम आगे की कहानी की तरफ। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देख पाएंगे दो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एक होते हैं सिस्टम प्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं, इसी में मैंने यूटिलिटी डाल दिया यहाँ पर। ठीक है? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कॉमन एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आप कितना भी अच्छा कंप्यूटर सिस्टम बनवा लीजिए, कितना भी महंगा हार्डवेयर बनवा लीजिए, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये सारे की सारी चीज़ें टीन का डिब्बा मात्र बन के रह जाएंगी। इसमें लिनक्स है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, एटसेट्रा। अब चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से चैप्टर है तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डिटेल में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने तरह के हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी एक पूरी क्लास में। ठीक है? उसके बाद आते हैं दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में हम कोडिंग करते हैं उनको प्रोसेस करता है, इनपुट आउटपुट फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, एटसेट्रा। फिर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर का मतलब ये होता है जैसे आपने मॉनिटर को इंस्टॉल करा है सीपीयू में, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सीपीयू और मॉनिटर को लिंक करेगा ताकि सीपीयू जो डेटा प्रोसेस करे मॉनिटर उसको दिखा पाए। या आपके प्रिंटर का जो ड्राइवर होगा, भाई प्रिंटर तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए अपने रिम को घुमाएगा, लेकिन क्या प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ये इस डिवाइस ड्राइवर के थ्रू दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरप्रेटर होगा या असेंबलर होगा या ट्रांसलेटर होगा। इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, ट्रांसलेटर होता है। ठीक है? तो इंटरप्रेटर जो होते हैं या कंपाइलर जो होते हैं ये एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। इनका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जब चैप्टर 3 में यूनिट 3 में हम पहुंचेंगे वहाँ पर हम पाइथन को पढ़ेंगे, फॉर्टन को हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती है। ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती है और इनका काम क्या होता है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम बहुत सिंपल सा है कि जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए उन्हें बनाया गया होगा वो करेंगे। जैसे कि MS वर्ड है तो आप भाई वर्ड फाइल ओपन कर पाएंगे, फोटोशॉप में आप फोटोज़ को एडिट कर पाएंगे, आप VLC प्लेयर से वीडियो देख पाएंगे। क्लियर? या फिर आप VLC प्लेयर से वीडियो देख पाएंगे। ठीक है? या फिर आप कोई गेम खेल पाएंगे गेमिंग सॉफ्टवेयर से। क्लियर? इसके अलावा यदि आपने मान लीजिए
कोई एडिटर रखा है तो आप वीडियो एडिट कर पाएंगे, वीडियो एडिटर यदि आपने रखा हुआ है तो। यदि आपने OBS है तो आप लाइव क्लासेस ले पाएंगे, आप लाइव वीडियो चला पाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, एटसेट्रा। क्लियर। आप यूट्यूब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो आप अंबर सर की क्लासेस पढ़ पाएंगे, सॉन्ग सुन पाएंगे, एटसेट्रा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें। इसके बाद देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस और कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब जो कस्टमर अपने पर्टिकुलर फोकस्ड गोल के लिए बनवाता है। जैसे मान लीजिए मैं बैंक में हूँ, तो हमारे बैंक में TCS का बैंक लिंक चलता है। तो बैंक लिंक जो चलता है बेसिकली वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो SBI ने बनवाया है। किससे? TCS से बनवाया है SBI ने। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये बैंकिंग के सारे ट्रांजेक्शन, सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम क्या करता है भाई? रेलवे टिकट बुकिंग में हेल्प करता है। जैसे आपकी IRCTC एप्लीकेशन है या ऐप है, तो ये वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सारे इंडायरेक्ट आपके लिए एग्जाम्पल है। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें समझो। देखो 3 लेयर होती हैं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये आपका हार्डवेयर है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है। बट आपको इस डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये डायग्राम, ये जो पूरा का पूरा एक इल्यूजन है ना, मैंने खुद ने क्रिएट करा है। क्यों करा है? समझने के लिए। यहाँ पर कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर की ये मेमोरी है आपकी। ठीक है, ये CPU है, प्रोसेसर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर आपका। ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं आपके। ठीक है, अब इन हार्डवेयर के को सिस्टम से कनेक्ट करवाने का, इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर इनको कनेक्ट कर लेगा तभी जाकर सिस्टम सॉफ्टवेयर को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके ऊपर चल पाएंगे। तो ध्यान से समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक वाइड रेंज प्लेटफॉर्म होता है जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने में, ऑपरेशन परफॉर्म करने में। तो ऑपरेट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकी की सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेंगी, चाहे वो MS ऑफिस हो आपका। MS ऑफिस में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, वर्ड आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, एक्सेल आ जाएगा। क्लियर। या फिर आपके यूट्यूब हो, आपका इंस्टाग्राम हो, आपका VLC सॉफ्टवेयर हो, क्लियर, आपका OBS सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपके कोई और भाई फाइल एक्सप्लोरर है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को ओपन कर रहे हैं। क्लियर। आपका AnyDesk है जिसके थ्रू आप रिमोट लॉगिन कर रहे हैं। क्लियर। और भी कोई सॉफ्टवेयर है आपके आपके एंटीवायरस, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलते हैं। और ये डायग्राम आपको बना के आना है छोटा सा। जब 4 नंबर में आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने लगेंगे ना, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएंगी। आप कम लिख कर भी ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, आप ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, आप ग्रेजुएशन के जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको 4 नंबर चाहिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रिसाइज चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। क्लियर। आप कुछ भी नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिखूंगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। आपको बहुत स्पेसिफिक वर्ड में लिखना पड़ेगा और इतना इफेक्टिव लिखना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर आपके मार्क्स कट ना कर सके। ठीक है, समझ पा रहे इस एक चीज़ को? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस चीज़ को समझ पाना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब दो तरह के मैंने बताया था आपको सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैटेगरी होती है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स दूसरी कैटेगरी होती है, डिवाइस ड्राइवर तीसरी कैटेगरी होती है। और आप लोग ध्यान से यदि सिलेबस को देखेंगे आपके, तो यहाँ पर सिलेबस में आप देख पाएंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं सिलेबस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सिलेबस से लिंक होकर पढ़ो, आपको समझ में आए कि अंबर सर कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ा रहे हैं।
अंबर सर जो पढ़ा रहे हैं वो स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं, और EMRS KPS इनकी क्वालिटी यही होती है कि ये टू द पॉइंट ही पूछते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स देख रहे हो ना, वही चीज़ें मैंने ली हैं आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, यही चीज़ें मैंने आपके बेनिफिट के लिए ली हुई हैं यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें समझ भी आती रहें। चलो, तो ये हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स देखेंगे, हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स देखेंगे, हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स देखेंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बहुत बढ़िया प्यारे ढंग से। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पर। अब ये देखो कीवर्ड है, मैंने कीवर्ड लिया, कोई भी रैंडम थ्योरी नहीं ली है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं प्यारे बच्चों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर पर डायरेक्टली काम करते हैं, और ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म या बेसिक फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराते हैं सारे यूजर्स को। यहाँ पर यूजर्स से मतलब हमारा भी है, और यूजर्स से मतलब उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का भी है जो इसके ऊपर वर्क करेंगे। लिखा हुआ है अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथली, यानी कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो स्मूथली ऑपरेट कर सकेंगे। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल की वही कहानी लिखी हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं। मुद्दे की चीज़ें मैंने दे दी, जो अंडरलाइन करी वो कीवर्ड है वो मेंशन करना ही करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आपको देख रहे होंगे MS DOS, जो कि एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और GUI यानी कि ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं, जो कि विंडोज़ है या मैक है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो जो MS DOS है ये 1981 में टिम पीटरसन के द्वारा बनाया गया था। ये कमांड बेस्ड इंटरफेस है। इसी तरह से सिस्टमेटिक कीवर्ड टू कीवर्ड लिखना है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बेसिकली ये आ तो गया था 1981 में ही, लेकिन 1981 में ये एक व्यक्ति ने बनाया था। इसका ओरिजिनल या प्रॉपर वर्जन हम बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 के आसपास से निकालने चालू किए थे। और लिनक्स OS 1991 में लाइनस टोरवाल के द्वारा लेकर आया गया था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? लाइनस टोरवाल के द्वारा ये लेकर आया गया था। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के, ज़रा हम समझते हैं। तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की यदि हम बात करें तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर क्लोजर टू कंप्यूटर सिस्टम। हम सभी को पता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। किसके लिए? हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अदर ऐप्स जो है वो रन होती हैं। अदर ऐप्स जो हैं वो रन होती हैं इसके ऊपर। क्लियर? डबल P आएगा, समझ जाना। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दे आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस इन जर्नल। ये जर्नली लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं बोलेंगे हम इसे बोलूँगा जैसे C जर्नली या बेसिक, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में ही आ जाते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज वर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे आप। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग इसमें यूज़ होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, इनकी वर्किंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हम सभी देखते हैं कि भाई हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर हम कितनी सारी एप्लीकेशन चलाते रहते हैं, कितने सारे फंक्शंस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझने होंगे। अगली बात है टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम टाइप की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी बेसिकली है। ठीक है, मैं जानता हूँ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप फास्ट चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। फर्स्ट यूनिट बहुत बेसिक है, इसमें सिर्फ मैं वही कंटेंट दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में लिखने के हिसाब से काम में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक सबको पता है, जो नहीं पता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेन सेकंड यूनिट से बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी, बहुत लंबी भी चलेंगी। ठीक है, तो जिन चीज़ों में टाइम बचा सकते हो बचाओ ना, एनर्जी बचा सकते हो बचाओ ना। पहली ही यूनिट में मैं एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता आपको। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 3 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, समझते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूँ तो जो मेन प्रोग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम का, और ये हार्डवेयर एंड यूज़र, यूज़र का मतलब ऐप्स से है यहाँ पर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ सकते हो, के बीच एक प्लेटफॉर्म की तरह या फिर इंटरफेस की तरह काम करता है। प्लेटफॉर्म की तरह या इंटरफेस की तरह क्या करता है? काम करता है। ये आपको समझना होगा।
When the computer system on, it is the first software that loads into the computer memory। और क्या बोला गया है, जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, कंप्यूटर की मेमोरी पर सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर चलता है या लोड होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ईटीसी, मतलब जितना भी कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसको मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मैं कीवर्ड टू कीवर्ड दे रहा हूँ और यही कीवर्ड लिखने हैं भाई तुम्हें, ठीक है, क्लियर। और ये इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ और यूजर्स के साथ, मतलब यूजर को कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ यूजर है, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। यहाँ यूजर से मतलब हम और आप भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं, समझना है इस चीज़ को, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लिनक्स, यूनिक्स है, एप्पल है, मैक ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एटसेट्रा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, अगली चैप्टर में, क्योंकि अगला चैप्टर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, इसलिए बहुत डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सी प्लस प्लस, जावा, इनमें काम करते हैं, क्लियर। ये कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन आपका जो प्यारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अल्फ़ाबेटिकल होती है, ए से जेड वाली भाषाओं में, 0 से 1 न्यूमेरिक भाषाओं में। लेकिन कंप्यूटर भाई साहब तो बहुत गरीब हैं, ये तो 0 1 बस को समझते हैं, अनपढ़ हैं। तो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलना और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए बीच में जो ये काम करेगा। और जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। इसमें दो तरह के प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके कंपाइलर, दूसरे होते हैं आपके इंटरप्रेटर। अब दोनों का मतलब समझ लो, दोनों एक ही काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलना। फिर सर अंतर क्या है, देखो कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, कन्वर्ट करता है और हट जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, कन्वर्ट करता है, रट छाटता, मतलब वो पूरे एग्जीक्यूशन में भी बना रहता है। तो कंपाइलर रन करके बाहर निकल जाता है, एग्जीक्यूशन में नहीं होता। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन टाइम में भी अपना काम करता रहता है। दोनों में यही अंतर और यही आपको लिखना है, टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन टाइम में होता है, ये एग्जीक्यूशन टाइम में सर नहीं होता। अगला है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है डिवाइस को, यानी कि हार्डवेयर को, ठीक है। जैसे कि प्रिंटर है, माउस है, मॉडेम है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हर एक का एक डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे आप वाईफाई के लिए लगाते हैं ना, तो उसका भी एक ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं। आप कोई वायरलेस माउस यूज़ करते हैं या आप वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करते हो तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि स्पेशल फंक्शन के लिए ना बनाया जाता है, जिस काम के लिए बनाया गया वो काम ये परफॉर्म करेंगे। इनके बिना भी कंप्यूटर चलेगा, बट इनके होने से कंप्यूटर की वैरायटी रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर से आप अपने लेटर्स टाइप कर सकते हैं, स्प्रेडशीट पर आप अपनी शीट्स बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा को हैंडल कर सकते हैं, डेटाबेस में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। पेरोल में प्रोग्राम से आप सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं, ईटीसी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फीचर्स क्या होते हैं सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फीचर्स की मैं बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है वो होता है स्पेशलाइज टास्क को परफॉर्म करना। क्या होता है भाई, स्पेशलाइज टास्क को परफॉर्म करना। जैसे ईमेल के माध्यम से आप मेल कर पाएंगे, ईमेल के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे भाई, मेल कर पाएंगे, ठीक है। ईमेल के माध्यम से आप मेल कर पाएंगे, स्प्रेडशीट के माध्यम से आप अपने डेटा को हैंडल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी आपके द्वारा। क्लियर है, सभी को चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ तक, तो मुझे बताएंगे। मोस्टली साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज बिग सो रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस। तो जनरली ये बड़ी साइज में भी होते हैं, छोटी भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोर इंटरेक्टिव फॉर यूजर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई। जो अदर एप्लीकेशन आप चलाते हो वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव आप उन्हें पाते हो ना, देखते हो, बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, देखने में अच्छी होती हैं, मज़ा आता है। और जो नई नई एप्लीकेशन आती रहती हैं वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आती हैं,
जिनसे हमारे लिए उनको हैंडल कर पाना और आसान हो जाता है। ये तो हम सभी देखते रहते हैं लगातार, ठीक है, ये तो हम सभी क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं लगातार। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इजी टू डिज़ाइन है और अंडरस्टैंड है। इन्हें बनाया इसलिए जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के सिनारियों पर इन्हें बनाया ही इसलिए जाता है, ठीक है। तो यही वो कंडीशन है दोस्तों। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगली चीज़ को समझते हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपका आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, फिर आते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, फिर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब वन बाय वन हम तीनों को ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। तो मतलब जो जनरल पर्पस टास्क होते हैं ना, वो वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड से सर आप लेटर बना सकते हैं, आप पोस्टर बना सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एम एस एक्सेल में आप अपना डेटा हैंडल कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें, जमाने की चीज़ें, टेबल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। पावर पॉइंट में भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अलग अलग पर्पज़ से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल पर्पस हो गए। कस्टमाइज पर्पस मतलब जो किसी एक काम के लिए बनाए गए हों, है ना। जैसे कि मेरी जो एप्लीकेशन बनाई गई है नॉलेज का है कि वो आपके लिए कोर्स अवेलेबल कराने के लिए बनाई गई है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आपको टिकट बुक करने में, रेल्स को ट्रैक करने में मदद करता है ना। इसके अलावा आप मेक माई ट्रिप ऐप बना लें, या आप पेटीएम देख लें, तो ये भाई ये पैसे ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होगा, ये होटल्स बुकिंग वगैरह के लिए यूज़ होगा, तो एटसेट्रा। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए होंगे, कस्टमर की नीड के लिए बनाए गए होंगे। इसके बाद आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, अब इसे ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सपोर्ट कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उनकी स्पीड बढ़ा देना है, उसे थ्रेट से, थेफ्ट से प्रोटेक्ट करना है, या उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं वो होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस आपको वायरसेस से बचाता है, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होता है, मेमोरी टेस्टर होता है, डिस्क रिपेयर होता है, एक्सेट्रा। तो ये सभी के सभी एग्जांपल हैं आपके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। किसके एग्जांपल है प्यारे बच्चों? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, ठीक है। आई गेस सभी बच्चों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ रही है। यदि समझ आ रही है तो लाइव चैट के थ्रू प्लीज़ मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखो, हमने सॉफ्टवेयर की टाइप देखी। हमारा जो चैप्टर है तीसरा, इसका नाम क्या है? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो हमारा बेस्ड ऑन फंक्शनिंग। बेस्ड ऑन फंक्शनिंग पर हमने क्या देखा? सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे, और इनके फर्दर टाइप देख लिया हमने, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया था जो हमने कंप्लीट कर लिया। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का दूसरा क्राइटेरिया है उनके सोर्स कोड के बेसिस पर, सोर्स कोड अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। तो कुछ के सोर्स कोड जो होते हैं वो ओपन और फ्रीली अवेलेबल हैं, और कुछ के सोर्स कोड जो होते हैं वो क्लोज्ड हैं और पेड हैं। तो जो फ्री हैं और ओपनली अवेलेबल है इन्हें हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो क्लोज्ड हैं, पेड है, उन्हें बोला जाता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपनली मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखता है उसे एडिट अपडेट कर सकता है, ठीक है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, ये क्लोज्ड हैं, कंपनियों के पास इनके लाइसेंस होते हैं, और जिस कंपनी के पास इसके लाइसेंस है वही कंपनी इस पर काम कर सकती है, ठीक है। वही कंपनी क्या कर सकती है? इस पर काम कर सकती है। समझ पा रहे हो सभी लोग इस चीज़ को, या नहीं समझ पा रहे हो? मुझे बताओ जरा, ठीक है। सभी लोग क्या इसे समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताएं प्लीज़, मुझे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से मेरी ये।
कि क्या आप सभी लोग इसे समझ गए हैं? तो बताएं प्लीज मुझे। ठीक है, तो अब ओपन सोर्स के एग्जांपल में याद रखूं, जैसे कि आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप एडिट अपडेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका कोड सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। तो यही ओपन सोर्स का मतलब भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर था वो खत्म हो गया है। अगली जो यूनिट है, अगला जो चैप्टर है आपका इस सिनारियो में, वो चैप्टर यदि आप देखेंगे तो आपका कौन सा है भाई? देखिए ये कंप्लीट इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस इंटरफेस, टाइप्स ऑफ ओएस हम देखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। टाइप और कैसे परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो कल की 30-40 मिनट की क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगी। इस एक नोट के साथ आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।